नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला के विकासखंड तमनार कोयलांचल की धरती ग्राम पंचायत सारसमाल के आश्रित ग्राम कोसमपाली में। और कोसमपाली ये मेरे पीछे में एक गांव देख रहे हैं और उससे लगभग 10 मीटर की दूरी में आप मेरे राइट साइड में खदान देख पा रहे होंगे। बहुत बड़ा खदान है, लगभग 2007 से 23-24 तक अभी भी यहाँ खनन कार्य संचालित है। मेरे पीछे में देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ा खदान है और एक खदान है 4x23 जो कि यहाँ कोसमपाली गांव से लगभग 10 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ आप मेरे पीछे में देख पा रहे हैं ना, यहाँ किसी प्रकार का ग्रीन बेल्ट का जिक्र होता है माइंस को लेकर के, खदान को लेकर के, वहाँ ग्रीन बेल्ट लगा होना चाहिए। लेकिन आप मेरे पीछे में देख पा रहे होंगे किसी भी प्रकार का ग्रीन बेल्ट नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार की यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं है। और जिस प्रकार यहाँ गांव से लगभग 10 मीटर की दूरी में ही खनन यहाँ खदान है और यह सुरक्षा की दृष्टि पर ना तो यहाँ किसी भी प्रकार का हटा दिया गया है और ना ही किसी प्रकार का यहाँ सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। और ठीक ये खदान के उस पार आप देख पा रहे होंगे, वहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे जो रायगढ़ जिला की जीवन दायनी केलो मैया के नाम से जाने जाता है और वो 50 मीटर के उस साइड में वो नदी है। लोगों का कहना है कि हमेशा जो 12 महीना लहलहाती हुई पानी बहती थी इस केलो नदी में, आज वो जनवरी में ही सूख जाती है। इस क्षेत्र में जिस प्रकार खदान के ऊपर खदान यहाँ इस क्षेत्र में संचालित हो रहा है और ये खदान वही खदान है और ये जगह वही जगह है। इसको लेकर के यहाँ के ग्रामीण किसानों ने अभी जो बीता विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया था। यहाँ और भी मजे की और भी बात है, यहाँ ना तो सुरक्षाहीन तो है ही, गांव से 500 मीटर की दूरी में ही ग्रीन बेल्ट, यहाँ जो खदान है उसको पाट करके इसमें ग्रीन बेल्ट लगाया जाए, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का ग्रीन बेल्ट नहीं लगाया गया है। और माननीय एनजीटी के जो आदेश है उसके खिलाफ है, कहीं ना कहीं उनके जो आदेश को दरकिनार किया जा रहा है जिंदल कंपनी के द्वारा। और जो रायगढ़ जिला के जो प्रशासन के लोग हैं, माननीय एनजीटी का जो आदेश का जो पालन है उसको भी यहाँ पालन नहीं कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन में बैठे हैं उनके ऊपर भी क्या कंपनी का दबाव है या फिर शासन सत्ता पक्ष का दबाव है। आइए जानते हैं क्या कुछ विषय को लेकर के इस क्षेत्र में हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा लड़ते हैं, चाहे गांव से लेकर रोड तक की लड़ाई हमेशा लड़ते हुए देखे गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ आदेश पारित हुआ था, क्या कुछ विषय को लेकर के विधानसभा चुनाव का बहिष्कृत किया गया था, क्या कुछ विषय को लेकर के हमेशा लड़ते नजर आ रहे थे रोड तक के। परिचय देंगे आपका? मेरा नाम कन्हई राम पटेल है, मैं बीडीसी प्रतिनिधि हूँ अभी वर्तमान का। 2014 में हम लोग एनजीटी में केस किए थे भोपाल में। तो किसके खिलाफ में केस किए थे? उस समय जिंदल का संचालित था, तो यहाँ एनजीटी में यहाँ ना ग्रीन बेल्ट लगाया जा रहा था, ना प्रदूषण के बारे में कुछ रोकथाम किया जा रहा था। तो बस्ती से घुसपैठ कर रहे थे, उस मुद्दा को लेके। और यहाँ बिना परमिशन, गवर्नमेंट का बिना परमिशन से यहाँ अंडरग्राउंड भी खोदा गया था। और यहाँ कोयला जो परिवहन उस समय हो रहा था तो नाप तो उनका नहीं हो रहा था, ऐसे ही किसान लोग ऐसा गाड़ी में हम खाद ले जाते थे और इसी प्रकार का कोयला जाता था। यही मुद्दा को लेके हम लोग माननीय एनजीटी में केस किए थे। तो 2014 से लेके 2021 तक लगातार केस जारी रहा। तो केस में ये निकल के आया कि जैसे केस वहाँ लगा कि अंडरग्राउंड बंद हो गया, उसके बाद में इधर बाहर से बहुत सारे टीम आए जांच करने के लिए। तो उस समय जैसे हम केस किए वही समय फिर पौधा लेके वो लोग लगाने आ गए थे जिंदल वाले, ताकि हम लोग केस नहीं करते तो वो लोग पौधा लगाते ही नहीं, वैसे ही वो लोग का मकसद था। उसके बाद में यहाँ 50 मीटर उधर
माइंस के उधर केलो नदी है, केलो नदी साइड में भी ग्रीन बेल्ट नहीं लगा था। और यहाँ का जितना गंदा पानी है वो माइंस का 4x4 का पानी देख लो, 4x6 का पानी देख लो, 4x8 का पानी देख लो, और इधर सारा जितना इधर माइंस है सब गंदा पानी को केलो नदी में छोड़ दे रहे हैं। ग्रीन बेल्ट की बात होती है, यहाँ लगभग खदान से 10 मीटर की दूरी में ही घर है यहाँ। इसको लेकर के आपने अपनी जो लड़ाई थी, चाहे रोड की लड़ाई, उसमें जिक्र किए थे कि नहीं? हाँ, हम लोग किए थे उसमें, और इसमें ये भी हुआ था, एनजीटी ने आदेश किया था कि बस्ती से 500 मीटर दूरी में के बाद में 125 मीटर ग्रीन बेल्ट लगाना था, और जहाँ बस्ती से सटा दिया है, खुदाई कर दिया था, उस जगह को पाटने के लिए बोला गया है माननीय एनजीटी के द्वारा। तो ना तो पटाई हो रहा है, ना यहाँ ग्रीन बेल्ट लगाया जा रहा है। यहाँ एनजीटी का घोर उल्लंघन हो रहा है। इस मुद्दा को लेके हम लोग तो विधानसभा चुनाव बहिष्कार भी किए थे कि एनजीटी का आदेश का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे करके हम लोग विधानसभा चुनाव के समय में क्वेश्चन रखे थे। उसके बाद में जिला पंचायत सीओ और तहसीलदार मैडम, एसडीएम मैडम और थाना वाले ऐसे आए थे वो लोग, और चुनाव के दिन हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को हम उच्च स्तर मीटिंग कलेक्ट्रेट में रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में रखेंगे करके आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज तक हम लोग को फिर मीटिंग में कभी नहीं बुलाया गया है अभी तक। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव से आज 7 महीना होने को है, क्या कुछ वो प्रशासन के द्वारा आप लोगों को सूचित किया गया है कि जिस प्रकार आप लोग ने विधानसभा चुनाव को ही बहिष्कार कर दिए थे कि अब आओ बैठो और अपना पक्ष रखो? नहीं, वो चीज़ नहीं है। उनको केवल वोट डलवाना था, वोट डलवा, गांव वाले को धोखा देके वोट डलवा दिए। उसके बाद में अभी तक गांव वाले को उसमें कोई राहत नहीं मिला हम लोग को। और ऐसी तो स्थिति है यहाँ। और एनजीटी में ये भी बोला गया है कि 3 गाड़ी फ्लाई माने ओबी डालना है और 1 गाड़ी फ्लाई एश डालना है, ऐसे ही बोला गया था। लेकिन यहाँ तो फ्लाई एश का पूरा ढेर लग जा रहा है। और अभी बीच में एक बैरिकेड बना दिए गए थे कि फ्लाई एश दब रहा है, वहाँ कोई मत जाना का कि अभी लाल पट्टी एक बैरिकेड लगाया गया था वहाँ। इस प्रकार से माने अभी फ्लाई एश दब रहा है यहाँ। और एनजीटी के आदेश में हम दुकालू राम सिदार के केस लड़े थे, उसमें तो यहाँ फ्लाई एश डालना ही नहीं था। लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ से परमिशन ले आते हैं और डलवाना चालू कर देते हैं। इस मुद्दा को लेकर मैं जिला का जो पर्यावरण अधिकारी को मैं बोला भी था, तो दिखा दो आदेश बोला, तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से उसको आदेश भी यहाँ से भेजा था। लेकिन फ्लाई एश गाड़ी बंद नहीं हुआ, बल्कि और दिनों दिन बढ़ते गया। और यहाँ सब कुछ नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ अभी बीच में एनजीटी वाले आए थे और इसको पाटो का के बोला था, 14 एकड़ में पूरा पेड़ लगाओ का के बोला था, लेकिन ना तो पेड़ लगा ना पटाई किया। इस मुद्दा को लेके हम लोग अब गांव वाले हम विचार कर रहे हैं कि बार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं गांव में कि अब पर्यावरण ऑफिस का घेराव करने के लिए अब हम मजबूर हैं। यहाँ जिस प्रकार इतना दिन आप रोड की लड़ाई लड़ रहे थे, रोड में उतर रहे थे, अब पर्यावरण जो कार्यालय है वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। यदि वहाँ भी आपकी जो बातों का सम्मान नहीं किया गया, आपकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो आगे क्या कुछ लड़ाई रहेगी? अगर उसमें भी हम लोग का मान सम्मान नहीं होगा और नहीं सुना जाएगा, तो हम लोग इसी कंपनी के खिलाफ में और शासन प्रशासन में जो बैठे हैं प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके खिलाफ में हम लोग कोर्ट ऑफ कंडम लगाने जाएंगे। फिर पूरा इसमें क्या कुछ जिस प्रकार आप लोग लड़ाई लड़ते हैं, उसमें क्या कुछ संगठनों का सहयोग रहता है कि सिर्फ आप अपने गांव वाले ही लड़ाई लड़ते हैं? नहीं, इसमें तो हम लोग गांव वाले ही माने पूरा हम लोग 10 रुपये 20 रुपये हर घर से हम लोग चंदा करते हैं, और चंदा के आधार से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। एक बात और बताया था, जब हम लोग रास्ता में चल रहे थे उसी टाइम की अपने ऊपर एक फर्जी केस का भी जिक्र हुआ था, क्या कुछ मैटर था उसके विषय में जानना चाहेंगे? यहाँ फर्जी केस हुआ था। ग्राम सभा से हम लोग प्रस्ताव किए थे कि जिस जगह में हम लोग खड़े हैं अभी, उस जगह को सीमांकन किया जा रहा था। मेरे मोहल्ला को, मेरे घर को वगैरह को कर रहे थे, इस मोहल्ला को कर रहे थे कि माइंस का एरिया है का के सीमांकन कर रहा था। तो हम लोग ग्राम सभा से प्रस्ताव करके हम लोग कलेक्टर के पास गए थे। तो उस दिन कलेक्टर नहीं था, तो एडिशनल कलेक्टर शर्मा जी के पास बैठे थे 2014 में। तो एडिशनल कलेक्टर को हम लोग बोले थे, गांव वाले से रिक्वेस्ट किए कि सर उसमें रोक लगा दो, बस्ती से कितना दूरी में माइंस रहना चाहिए उसका जानकारी किसी को तो अभी हम लोग को गांव वाले को नहीं है, बता दो करके। तो
रोक लगा दो करके हम लोग बोले थे, तो वहाँ से हम लोग को आश्वासन नहीं मिला था। तो इधर आरआई ने पटवारी को लेके नहीं आया था, क्षेत्रीय पटवारी को लेके नहीं आया था। आरआई ने 4 पुलिस वाले को लेके आया था और कंपनी के सपोर्ट कर रहा था और इसमें सीमांकन कर रहा था। तो मैं बोला कि सर इसमें ये गलत हो रहा है। हम लोग ग्राम सभा से प्रस्ताव करके कलेक्टर महोदय को दिए हैं, वहाँ से जो भी जवाब आएगा उस आधार से आप लोग काम करना करके बोले थे गांव वाले पूरा। तो उसमें नहीं मान रहे थे। फिर नहीं मानने के बाद में ग्रामीणों को मैं सूचना दिया। उसके बाद में उधर से महिला लोग आए और मना किए। मना करने के बाद में वो लोग चले गए यहाँ से। और अचानक नवभारत पेपर में 1.5 माह के बाद में निकलता है कि कन्हई पटेल ने आरआई का पिटाई किया कह के मेरे ऊपर में फर्जी मुकदमा कर दिए। उसमें 7 साल तक मैं पीसी गया और 22 जब फिर बरी हो गया। तो 57 बार मेरे को पीसी जाना पड़ा न्यायालय में इस मुद्दा को लेकर। इसीलिए आपको फर्जी लगता है कि हमेशा इस क्षेत्र के अपनी हक अधिकार के लिए जो लड़ता है उसके लिए एक नया एफआईआर या तो फिर कहीं ना कहीं उसको अपनी जान माल का भी डर बना रहता है सर? हाँ, ये सारा चीज़ तो होता है। मेरे को एक कंपनी वाले ने भी धमकी दिया था उस समय कि सारा दिन का तेरा नेतागिरी एक दिन में चौपट हो जाएगा करके बोला था। तो मैं तो एसपी साहब को शिकायत भी किया था कि मेरे जान माल खतरा है करके। तो यहाँ जो भी क्षेत्र के मुद्दा उठाता है, गाँव के मुद्दा उठाता है या किसानों का मुद्दा उठाता है, उसके ऊपर में फर्जी केस एफआईआर तो होना तय है। माने इस प्रकार से दबाया जाता है। तो अगर वो चीज़ को नहीं डरता है, वो केस लड़ता है, आगे बढ़ता है अधिकार के लिए। तो हम लोग तो हमारे ऊपर में जितना भी एफआईआर किए हैं, जितना भी केस किए हैं, उस समय तो हमको और अच्छा लगता था और हम लोग अच्छा न्यायालय में जाके फिर हम केस लगाते थे। वहाँ से अच्छा वहाँ से फिर आदेश भी हम लोग लाते थे। लेकिन आदेश आने के बाद में भी इधर शासन प्रशासन द्वारा उसका पालन नहीं करवाया जाता है, इसलिए हम लोग को दुख लगता है। जिस प्रकार यहाँ पटेल जी के द्वारा कहा जा रहा है, माननीय जो एनजीटी है उसके भी आदेश का यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है। जिस प्रकार बता रहे थे कि लगभग 10 मीटर की घर से 10 मीटर की दूरी पे ही खदान है और 50 मीटर की दूरी में यहाँ ग्रीन बेल्ट होना। लेकिन मेरे पीछे में आप लोग देख पा रहे हैं, ना तो ग्रीन बेल्ट है, ना तो सुरक्षा के नाम पे कुछ है। यहाँ के लोगों को सिर्फ मिला तो एक गड्ढा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। हमारे इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।